क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वह ठीक तरीके से नहीं चल रहा है? दंपति के बीच जो विश्वास होना चाहिए वह विश्वास नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो जीवन साथी हैं, पति हैं, वह अपनी पत्नी से कम प्रेम करते हैं, यदि आपको ऐसी शंका हो रही है या आपको विश्वास है कि पति पत्नी में जो प्रेम था वह अब कहीं न कहीं कम होने लगा है, तो आपको हरी चूड़ियों का यह उपाय करना है, क्योंकि माता पार्वती के लिए हरी चूड़ियाँ अत्यंत प्रिय हैं। और जो अपने जीवन साथी के लिए बचाना चाहते हैं, उनका प्रेम पाना चाहते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, दोनों पति पत्नी में विश्वास जगाना चाहते हैं और वही प्रेम फिर से वापस लाना चाहते हैं जो किसी तीसरे के आने से कम हो गया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में बताया गया उपाय आपको ध्यान से सुनना है और आपके जीवन साथी का प्यार पाने के लिए, साथ पाने के लिए आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने वाला है और पति की उम्र बढ़ाने वाला है और पति पत्नी के विश्वास को भी। सुहागन महिलाओं के लिए सावन के महीने में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको निभाना बहुत जरूरी होता है। यदि सुहागन महिलाएं यह सुहाग का उपाय करती हैं तो वह अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करती हैं। सनातन धर्म में श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और विशेष रूप से सावन के सोमवार के महत्व का अधिक ही महत्व बताया गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य की कामना करने से व्रत करती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस सावन में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग हरियाली, समृद्धि और सुख, सौभाग्य और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसी कारण सावन के सोमवार को सुहागन महिलाएं हरी साड़ी और हरी चूड़ियां इस्तेमाल करती हैं तथा पहनती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास भरने की प्रेरणा देता है और साथ ही माता पार्वती की कृपा पाने का भी प्रतीक माना गया है। तो आइए चलते हैं उस उपाय की ओर जो कि हम हरी चूड़ी से करने वाले हैं। स्नान करके साफ सुथरे हरे कलर के या पीले कलर के आप वस्त्र पहन सकते हैं और इसके बाद एक पूजा की थाल तैयार करें। साथ ही आप अपना सारा श्रृंगार का सामान भी माता पार्वती के लिए पूजा के लिए सजा सकते हैं। श्रृंगार के अंदर हरी चूड़ियां माता को जरूर समर्पित करनी चाहिए, इसलिए हम पूजा में हरी चूड़ियां भी रख लेंगे। मंदिर आने के बाद हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे और फिर शंकर जी की पूजा करेंगे। भगवान शंकर को पंचामृत से अभिषेक करें, हमारे सुहाग की रक्षा करें और हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। और साथ ही माता पार्वती से भी सुहाग की मांग की कृपा करें और अपने सुहाग पर विश्वास बनाए रखें। दोनों के बीच में विश्वास बना रहे। जो भी आपके मन में मनोकामना है वह आप माता पार्वती के चरणों में रख सकते हैं और साथ ही हरी चूड़ियां वह उठा ले माता का आशीर्वाद समझकर और वह हरी चूड़ियां आप घर ला सकते हैं और आप वह पहन सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा में आप अभिषेक के बाद 11 बेल पत्र में ओम नमः शिवाय लेकर शिवनाथ को चढ़ाइए और साथ ही अपनी मनोकामना रखिए। इसके बाद आप हरी दूबा और धतूरे की पत्तियां या धतूरे का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा और माता पार्वती की पूजा यदि इस तरीके से की जाए तो हर एक पत्नी को अपनी पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। और साथ ही माता पार्वती और शिव जी से यह प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, जैसे आपने शिव जी को प्रेम किया है वैसे ही हमारे बीच में भी अखंड प्रेम बना रहे और साथ ही जो भी आपकी मनोकामना रहती है वह भी जल्द ही पूर्ण होने की संभवता। सावन में यदि प्रत्येक सोमवार को यह पूजा आप संभव नहीं हो पा रही है तो प्रथम सोमवार और अंतिम सोमवार को आप यह पूजा कर सकते हैं और अपनी माता पार्वती की विशेष कृपा पा सकते हैं। दूसरा उपाय, यह एक गुप्त उपाय है आपके जीवन में खुशियां लाने का। यह उपाय आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। पूजा की सामग्री में जब आप सोमवार की पूजा करें, पूजा की सामग्री में माता के लिए हरी चूड़ी, हरी बिंदी, मेहंदी, महावर इत्यादि सामान रख लें और साथ ही उस पूजा में से आपको 6 हरी चूड़ियां लेनी है। 2 हरी चूड़ियां आपको माता पार्वती के लिए छोड़ देनी है और साथ ही आपकी मनोकामना जो भी हो, प्रेम से लेकर अपने पति से लेकर या जो भी आपकी इच्छा हो वह आप मनोकामना पार्वती के लिए कह सकती हैं और साथ ही आपको भोले जी की पूजा भी करनी है पूरे विधि विधान से। 2 हरी चूड़ी आपको एक हाथ पे पहननी है और 2 हरी चूड़ी आपको दूसरे हाथ पे पहननी है
और 2 हरी चूड़ी आपको बेल पत्र में टांग देनी है और आपकी मनोकामना जो भी है आप वहाँ भी आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं या बोल सकते हैं। यह आपको उपाय एक सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक लाभकारी उपाय है।